हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज का टॉपिक आयु संबंधी और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? देखिए 3 लड़के हैं, 1 2 3, ठीक है। तो इनकी आयु का अनुपात कितना है तथा उनकी आयु का अनुपात 3, इनका अनुपात, ठीक है, आयु का अनुपात 3:5:7 है। अब ये अनुपात में है तो हम इसको x मान सकते हैं, तो 3x/5x/7x। तो कह रहे हैं कि 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। यानी ये जो 35 दिया है ये तीनों की औसत आयु है और तीनों की आयु का अनुपात कितना है? 3x/5x/7x। तो इसका हमें औसत निकालना है, इसकी आयु का हमें औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है कि ये तीनों को हम पहले जोड़ लेंगे, 3x + 5x + 7x, और जितने लड़कों की आयु है उतने से हम इसको भाग करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 लड़कों की आयु है तो इसको हम 3 से भाग करेंगे। तो जब इसके आयु में हम 3 से भाग करेंगे, इन सभी की आयु को जोड़ने पर जब हम इसको 3 से भाग करेंगे तो इसकी औसत आयु निकलेगी। और यहाँ पर हमारी औसत आयु 35 वर्ष दी है, यानी इतने बराबर 35 हो जाएगा। बट्टा में हम 1 लगा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो देखिए पहले हम इसको जोड़ेंगे, 3 5 8 और 8 7 15, 15x/3 बराबर 35/1। अब देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा है और यहाँ पे बराबर है, तो हम अंश से अंश और हर से हर को भाग कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी भाग कर सकते हैं। तो 3 से ये 15 जाएगा 5 बार में, यहाँ पे 5x है। अब 5 से ये 35 जाएगा 7 बार में, तो यहाँ पर 1 बचा है। तो देखिए ये x/1 बराबर 7/1 है। तो अगर हर में 1 है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इससे हम काट भी दे सकते हैं। अगर हर बराबर है तो इसको हम काट भी सकते हैं, तो ऐसे भी आपका x बराबर 7 आ जाएगा। चाहे अगर आप इससे इसको भाग करेंगे तब भी, चाहे अगर आप इसका पक्षांतर करते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करते हैं, तो 1 × x करेंगे तो x बराबर 7 × करेंगे तो 7। तो यहाँ से भी x का मान 7 आ जाएगा। तो x का मान आ रहा है हमारा 7 और कह रहा है कि सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है। देखिए सबसे छोटे लड़के की आयु पूछ रहा है, तो सबसे छोटा जो अनुपात होगा वही सबसे छोटे लड़के की आयु का अनुपात होगा। यहाँ पर हमारा 3x/5x/7x है। सबसे छोटा कौन सा है? 3x, यानी 3x पर जब हम इस मान को रखेंगे तब हमें सबसे छोटे लड़के की आयु निकल जाएगी। अगर हमसे सबसे बड़े लड़के की आयु पूछता तो हम 7x पर रखते, क्योंकि 7x सबसे अधिक है, तो इस पर रखते तो सबसे बड़े लड़के की आयु निकलती, और 3x पर रखेंगे तो सबसे छोटे लड़के की आयु निकलेगी। और 1x का मान है 7, तो हम 3 × 7 करेंगे, 7 का 21, तो सबसे छोटे लड़के की आयु 21 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष थी। आज ए, बी और सी की औसत आयु 30 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद सी की आयु कितनी होगी? देखिए यहाँ पे दिया है कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है। तो देखिए औसत आयु कह रहा है, तो हम ए और बी को जोड़ेंगे, a + b, और जितने लोग हैं हम इसको उतने ही से भाग करेंगे तो इनकी औसत आयु निकल जाएगी। पिछले क्वेश्चन में 3 था तो हम इसको 3 से भाग करते थे, यहाँ पर 1 और 2 ही लोग हैं तो इसको हम 2 से भाग करेंगे तो इनकी औसत आयु निकल जाएगी। और इनकी औसत आयु दी कितनी है? 20 वर्ष, तो इतना बराबर ही हमारा 20 हो जाएगा। बट्टा में हम 1 लगा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो इसका पक्षांतर करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। 1 का गुणा a + b में करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, a + b बराबर 20 दूनी का 40, यानी 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का योग 40 वर्ष है और 40 वर्ष था। इनकी आयु को हम अलग अलग नहीं निकाल सकते। अगर हमारा अनुपात दिया होता कि इनकी आयु का अनुपात कितना है तो हम इनकी आयु को अलग अलग निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा अनुपात नहीं दिया तो हम सिर्फ संयुक्त रूप से बता सकते हैं कि ए और बी की आयु को जोड़ने पर कितने वर्ष की उनकी आयु थी। ए और बी की अगर आयु को जोड़ दे तो कितना वर्ष आएगा, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु को जोड़ने पर उनकी आयु 40 वर्ष की होती, लेकिन ये जो 40 वर्ष दिया ये 10 वर्ष पूर्व का है, ठीक है, क्योंकि जो ये अनुपात दिया था ये 10 वर्ष पूर्व का अनुपात था। तो पहले हम इस आयु को आज का बनाएंगे कि ए और
अभी वर्तमान में अगर हम ए और बी की आयु को जोड़े तो कितना वर्ष निकलेगा। तो देखिए ये जो हमारा ये 40 वर्ष आया है, ये 10 वर्ष पूर्व की आयु है। तो 10 वर्ष ये ए भी बढ़ा है और 10 वर्ष बी भी बढ़ा है। ठीक है, मान लीजिए कि 10 वर्ष पहले कोई 15 वर्ष का था और कोई 25 वर्ष का था। तो अभी की बात करें तो जो 15 वर्ष का था ये भी 10 वर्ष बढ़ेगा और जो 25 वर्ष का था ये भी 10 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये 10-10-20 वर्ष बढ़े हैं। तो वैसे ही 10 वर्ष पूर्व ये भी मतलब कि 10 वर्ष के बाद ये भी 10 वर्ष बढ़ा है और ये भी 10 वर्ष बढ़ा है। तो कुल मिला के 10-10-20 वर्ष बढ़े हैं। तो अगर हमें इनकी आज की आयु का योग निकालना है तो इस 40 में हम 20 जोड़ देंगे तो हमारा 60 निकलेगा। तो वर्तमान में इन दोनों की आयु का योग 60 वर्ष होगा। जो ये 40 दिया था ये 10 वर्ष पूर्व की आयु थी और वर्तमान की आयु बनाने के लिए हम 10 और 10 20 इसमें जोड़ देंगे तो ये वर्तमान की आयु निकल जाएगी। तो वर्तमान में अगर ए और बी की आयु को जोड़े तो वो 60 वर्ष निकल जाएगी। तो जो 60 है ये वर्तमान की आयु हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है कि आज ए बी और सी की औसत आयु 30 वर्ष है। अब ए बी और सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी औसत आयु दिया तो हम इसको जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटा में कितना लिखेंगे तो जितने लोग हैं उतने हम लिखेंगे। 1 2 3 है तो बटा में हम 3 लिखेंगे तो यहाँ से इसकी औसत आयु निकल जाएगी और इसकी औसत आयु है कितनी 30 वर्ष। तो इतना बराबर 30 हो जाएगा। बटा में हम 1 लगा सकते हैं। अब इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा तो 1 का गुणा इनके साथ करेंगे तो उतने ही रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 × 90। तो ये जो 90 है ए बी और सी की आयु को जोड़े अगर हम तो हमारा 90 वर्ष निकलेगा और ये 90 जो है आज की आयु है। वर्तमान में इनकी आयु को जोड़ने पर 90 वर्ष निकलेगा। तो देखिए अगर हम वर्तमान में अगर हम ए और बी की बस आयु को जोड़ दें तो 60 वर्ष निकलेगा। वर्तमान में अगर ए बी की आयु को जोड़ दें तो 60 वर्ष निकल जाएगा और ये प्लस सी बराबर 90। चूँकि ये भी वर्तमान का और ये भी वर्तमान का है तो अगर हम बस ए और बी का जोड़े तो 60 वर्ष निकल जाएगा। प्लस सी करेंगे बराबर 90। इतना ये ए बी के बराबर हो जाएगा और ये प्लस सी बराबर 90। तो ये सी इधर ही रह जाएगा, अक्षर को एक साइड और अंक को एक साइड बराबर ये 90 है। ये प्लस 60 है तो जब बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। तो सी बराबर 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा। यानी वर्तमान में सी की आयु 30 वर्ष है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष के बाद सी की आयु कितनी होगी। वर्तमान में तो इसकी आयु 30 वर्ष है लेकिन 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी। तो आपको बताएंगे कि जब बाद कहे तो हम वर्तमान आयु में जोड़ते हैं और अगर पहले कहे तो वर्तमान आयु में से घटाते हैं। तो वर्तमान में तो इसकी आयु 30 वर्ष है और 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी। तो इसमें जब हम 5 जोड़ देंगे तो इस 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी ये निकल जाएगा। तो 30 + 5 बराबर 35। तो 5 वर्ष बाद सी की आयु 35 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की आयु भी लड़की से तिगुनी है। लड़की की आयु अभी 10 वर्ष है। पिता की आयु पुत्री के जन्म के समय क्या थी। देखिए पिता माता और लड़की। ठीक है, तो कह रहा है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की आयु भी लड़की से तिगुनी है। लड़की की आयु अभी 10 वर्ष है। जो लड़की है उसकी आयु कितनी है 10 वर्ष है और माता की आयु भी लड़की से तिगुनी है। माता की आयु लड़की की आयु से तिगुनी है तो हम 10 का तिगुना कर देंगे तो माता की आयु निकल जाएगी। तो 10 × 3 यानी 30। तो माता की आयु 30 वर्ष हो जाएगी और पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं। पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं तो 5 वर्ष बड़े हैं तो हम 30 में 5 जोड़ देंगे तो पिता की आयु निकल जाएगी। तो 30 + 5 यानी 35। ठीक है, तो लड़की की आयु 10 वर्ष, माता की आयु 30 वर्ष और पिता की आयु 35 वर्ष। लड़की की आयु 10 वर्ष थी, माता लड़की से तिगुनी थी तो 10 × 3 यानी 30। तो माता की आयु 30 वर्ष निकल गई और पिता माता से 5 वर्ष बड़े थे तो 30 + 5 यानी 35। तो पिता की आयु 35 वर्ष निकल गई। हमसे पूछ रहा है कि पिता की आयु पुत्री के जन्म के समय क्या थी। ये लड़की ही पुत्री है, लड़की ही पुत्री है तो पिता की आयु पुत्री के जन्म के समय क्या थी।
ये पुत्री यानी लड़की की आयु अभी 10 वर्ष है। देखिए यहाँ पर अभी कह रहा है, यानी ये जो है ये वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु है। तो अभी इस लड़की की आयु 10 वर्ष है, यानी आज से 10 वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था। और हमसे पूछ रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, यानी आज से 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो हम इसको वर्तमान आयु में से घटाएंगे, और बाद की बात करते हैं तो वर्तमान आयु में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे पिता की आयु पूछा है, तो पिता की आयु में से हम 10 वर्ष माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पुत्री के जन्म के समय की बात कर रहा है और इसका जन्म आज से 10 वर्ष पहले हुआ है। तो हम पिता की आयु में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 में से 10 को माइनस करेंगे तो 25 वर्ष। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु 25 वर्ष थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है, एक लड़की तथा उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से तिगुनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है। देखिए माता और लड़की कह रहा है कि एक लड़की और उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से तिगुनी हो जाएगी। मैं आपको पिछले कई वीडियोज में बता चुकी हूँ कि जैसे कि तिगुनी कह रहा तो 3 संबंध 1 का अनुपात बनता है, 4 गुनी कहेगा तो 4 संबंध 1 का अनुपात बनेगा, और 10 गुनी कहे तो 10 संबंध 1 का अनुपात बनेगा। इस तरह से अनुपात बनता है। तो यहाँ पे तिगुनी कह रहा है तो 3 संबंध 1 का अनुपात बनेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। 3 संबंध 1 का अनुपात बनेगा, और ये अनुपात है तो हम इसको x मान सकते हैं। 3x संबंध 1x। अब ये जो अनुपात हमारा निकला है ये 4 वर्ष बाद का है, कि 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की तिगुनी हो जाएगी, यानी 4 वर्ष बाद उनकी आयु इस अनुपात में आएगी। तो इस और ये जो 56 वर्ष हमारा दिया है, उनकी आयु का योग 56 वर्ष ये है, यानी ये वर्तमान की आयु दिया है। वर्तमान की जो आयु है उसको जोड़ने पर 56 वर्ष आएगी, और ये हमारा अनुपात 4 वर्ष बाद का है। तो इस अनुपात को पहले हम वर्तमान बनाएंगे। तो मान लीजिए कि 4 वर्ष बाद किसी की आयु 24 वर्ष होगी, तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी है। तो जब इस 24 में से हम 4 घटाएंगे तो 20 वर्ष आएगा, तो वर्तमान में उसकी आयु 20 वर्ष होगी। 4 वर्ष बाद किसी की आयु 24 वर्ष हो जाएगी, तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी, तो 24 - 4 यानी 20 वर्ष। और अगर किसी के वर्तमान में आयु 20 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो इसमें +4 कर देंगे तो 24 वर्ष निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, अपने से भी थोड़ा सोचना है इसको। तो इसको वर्तमान बनाने के लिए, ये तो हमारा अनुपात 4 वर्ष बाद का है और इसे हमें वर्तमान में बनाना है। तो वर्तमान बनाने के लिए इसमें से हम 4 को माइनस करेंगे। 3x - 4 संबंधित 1x - 4। ठीक है, तो कह रहा है कि अभी तो ये जो अनुपात बना है ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। अब कह रहा है कि एक लड़की तथा उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। इनकी आयु का योग कितना है, 56 वर्ष है। तो इसको हम जोड़ देंगे और इतने ही बराबर 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3x + 1x यानी 4x -4 और -4 तो -8 हो जाएगा। ये दोनों एक ही चिन्ह है, माइनस माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा और चिन्ह माइनस का ही लगेगा, बराबर 56। तो 4x बराबर 56, अंक को एक साइड, अक्षर को एक साइड और अंक को एक साइड। तो ये 56 -8 है तो जो बराबर को साइड जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो 4x बराबर 56 + 8 यानी 64। तो x बराबर 64/4, सॉरी 64/4। तो जब 4 से 64 में भाग देंगे तो 16 × 4 = 64 होता है, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, x बराबर 16। अब हमसे पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है। यहाँ पे उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ये पूरा पर हम इसको रखेंगे तब इनकी वर्तमान आयु निकलेगी, क्योंकि 3x और 1x तो 4 वर्ष पहले का था, सॉरी 4 वर्ष बाद का था। तो इसमें से हम जब 4 माइनस किए तब ये वर्तमान आयु का अनुपात बना। ठीक है, तो 16 को हम इस अनुपात पर रखेंगे। तो एक है 3x - 4, तो 3 यहाँ पे गुणा का चिन्ह पे तो गुणा, 16 - 4 तो 16 से 32 होते हैं 48, और 48 में से 4 माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो ये माता की आयु हो जाएगी। और एक दिया है हमारा 1x - 4,
तो 1 गुणे 16 माइनस 4 है, तो 16 कम 16, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12, तो ये लड़की के अनुपात हो जाएगा। तो अब हमसे पूछ रहा है तो उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है। अब देखिए यहाँ पे क्रमशः का है ना, यानी हम यहाँ पे देखेंगे पहले लड़की की बात की तो लड़की के आयु को हम पहले लिखेंगे, और फिर माता की आयु की बात की तो माता की आयु को हम बाद में लिखेंगे। तो ये 12 और 44 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।